सचिन एक सामान्य सा लड़का था। किसी खास तरह की जिंदगी नहीं थी उसकी। हमेशा से ही परिवार की जिम्मेदारियों और पढ़ाई के बोझ तले दबा हुआ था। उसकी दिनचर्या में कोई रोमांच नहीं था, बस वही पुरानी सी बातें, स्कूल, पढ़ाई और घर के काम। बहुत समय से वह खुद को अकेला महसूस कर रहा था। घर में पिता के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे और माँ अक्सर बीमार रहती थीं। यह सब उसकी मानसिक स्थिति को और जटिल बना रहा था। अचानक एक दिन स्कूल में छुट्टियों के दौरान एक यात्रा का ऐलान हुआ। सब बच्चों के लिए यह खुशखबरी थी। सचिन ने सोचा, शायद यह यात्रा मुझे थोड़ा आराम दे सके। उसने अपनी माता पिता से अनुमति ली और यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गया। यात्रा के दिन सचिन का मन थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को शांत किया। बस में चढ़ते समय हर कोई खुश और उत्साहित था। सबके चेहरे पर मुस्कान थी और सचिन को यह देखकर थोड़ा सुकून मिला। वह खिड़की से बाहर देखता और सोचता, यह जगह कितनी शांति वाली है। लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू हुई, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बस की सीट पर बैठते समय एक लड़के ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तू ठीक है ना सचिन? थोड़ा खोया खोया लग रहा है। सचिन ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन अंदर से वह थोड़ा और बेचैन हो गया। बस के रास्ते में एक जगह ऐसी आई जहां पेड़ और झाड़ियां थीं। अचानक सचिन ने महसूस किया कि उसके साथ बैठी लड़की कुछ अजीब तरीके से उसे घूरे जा रही थी। यह घूरना सामान्य नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वह सचिन से कुछ छिपा रही हो। सचिन ने फिर से उसे नजरअंदाज किया, लेकिन यह चुपचाप उसके दिमाग में बैठ गया। फिर एक पल ऐसा आया जब सचिन को बस के पीछे कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने पलट कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। बस की रोशनी अचानक मंद हो गई थी, फिर से सामान्य हो गई, जैसे किसी ने चुपके से स्विच बदल दिया हो। सचिन ने अपनी आंखें झपकाईं और खुद से कहा, शायद थक गया हूं। जब वे एक छोटे से होटल में पहुंचे, सचिन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। होटल एक पुरानी इमारत थी और हवा में कुछ अलग सा था। उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब चित्र उभरते, जैसे किसी ने दीवारों पर कुछ खींच रखा हो। लेकिन जब उसने देखा तो वह केवल धब्बे ही थे। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि वह अकेला नहीं है। किसी ने उसकी पीठ पर हल्का सा स्पर्श किया, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह घटनाएं शुरू से ही उसे घेरने लगीं और अब वह यह सोचने लगा कि क्या यह सिर्फ उसका भ्रम है या सच में कुछ और हो रहा है। रात को सोते समय उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसके कमरे की दीवार पर दस्तक दी हो। वह कांपते हुए उठा, लेकिन कुछ नहीं था। कमरे की खिड़की में हल्का सा झुरझुरी होने का एहसास हुआ। क्या यह उसकी कल्पना थी या सच में कुछ हो रहा था? सचिन खुद से यह सवाल पूछने लगा, क्या यह यात्रा वाकई उतनी सामान्य होगी जितनी सोच रहा था? वह खुद को यह समझाने की कोशिश करता, लेकिन अंदर की गहराई से महसूस हो रहा था कि यह यात्रा किसी अजीब रहस्य से भरी हो सकती है। सचिन रात भर सो नहीं पाया। उसकी आंखों में कुछ खौफनाक छाया सी थी। वह बार बार जागता और कमरे के कोनों में देखता, जैसे किसी चीज की तलाश में हो। कमरे का अंधेरा और हवा की हल्की सरसराहट, सब कुछ उसे डराने के लिए काफी था। वह खुद से कहता, यह सब बस मेरा डर है, कुछ नहीं। लेकिन अंदर का डर उसे समझाने का नाम नहीं ले रहा था। सुबह होते ही सचिन ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की और होटल के खाने के कमरे में गया। बाकी बच्चे पहले ही वहां पहुंच चुके थे और हंसी खुशी बातों में व्यस्त थे, मगर सचिन की चुप्पी से सब कुछ बदल गया। एक दोस्त ने चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ सचिन, तुम आज कुछ ज्यादा ही चुप हो। वह बस मुस्कुरा दिया और बैठ गया, लेकिन उसका मन कहीं और था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, सचिन ने महसूस किया कि कुछ तो गलत था। होटल के बगल में एक पुराना कचहरी जैसा भवन था, जिसे बच्चों ने नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन सचिन का ध्यान बार बार उस पर जा रहा था। कभी भी उसकी निगाहें उस भवन के खिड़की से बाहर झांकने वाली हल्की छाया पर पड़ी। वह जगह सचिन को कुछ ज्यादा ही अजनबी लग रही थी, जैसे कोई अनदेखी चीज उसे घूर रही हो। लेकिन सचिन ने सोचा कि शायद वह थक गया है, इसलिए ऐसा महसूस कर रहा है। फिर एक समय ऐसा आया जब वह अकेले उस पुराने भवन के पास से गुजर रहा था। अचानक उसे किसी के पैर की आवाज आना सुनाई दी। पहले तो वह चौंका, लेकिन जब मुड़ा तो वहां कोई नहीं था।
इस रहस्यमय खामोशी में उसने महसूस किया कि कुछ तो है जो उसके इर्द गिर्द हो रहा है। वह गहरी सोच में डूब गया। क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम है या यह सच में कोई और है जो हमें देख रहा है? इस सवाल ने उसे परेशान कर दिया था। रात को जब सचिन अपने कमरे में अकेला था, उसने महसूस किया कि कुछ साया सा उसके बगल से गुजरा। एक हल्की सी आहट आई, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। अब सचिन को यह समझ में आ गया था कि यह सब सामान्य नहीं था। वह डर से कांपने लगा। वह बिस्तर पर लेटा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो पा रही थीं। तभी उसके कमरे की खिड़की से अचानक एक ठंडी हवा आई। उसने खिड़की को बंद किया, लेकिन फिर भी वह महसूस कर रहा था कि वह अकेला नहीं था। अब उसे यह यकीन हो चुका था कि होटल में कुछ अजीब हो रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या यह सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति है या सचमुच कुछ खतरनाक ताकतें उसे घेर रही हैं। अचानक एक तेज खड़खड़ाहट की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो। सचिन कांपते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा और धीरे से उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा का झोंका था जो उसके चेहरे पर आ रहा था। सचिन घबराया हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोचने लगा, क्या यह सिर्फ मैं हूं या फिर सभी को यह महसूस हो रहा है? लेकिन किसी से कहने का साहस वह नहीं जुटा पा रहा था। सब लोग खुश थे, मजे कर रहे थे, लेकिन सचिन का दिल एक गहरे डर से कांप रहा था। क्या यह यात्रा सचमुच सुरक्षित है? क्या यह केवल उसकी मानसिक स्थिति है जो उसे परेशान कर रही है, या सच में कुछ और है? वह अपने आप से यह सवाल पूछता रहा, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं था। रात और भी गहरी होती जा रही थी। सचिन को महसूस हो रहा था कि उसे अब इस रहस्य को समझने के लिए कुछ कदम और उठाने होंगे। लेकिन क्या वह इस यात्रा के रहस्यों से बाहर निकल पाएगा? और क्या उसे सच में जो डर है वह उसका सामना करना होगा? सचिन अब पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उस दिन के बाद से उसे लगातार कुछ ना कुछ अजीब अनुभव हो रहे थे। हर रात को उसके कमरे में कुछ ना कुछ ऐसा होता जो उसे डराता। कभी खिड़की के पास हल्की आवाजें आती, तो कभी बिस्तर के पास किसी के चलने की आहट। लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो कुछ भी नहीं होता। यह सब उस पर मानसिक दबाव बना रहा था। वह सोचने लगा, क्या यह मेरी मानसिक स्थिति है या फिर यहां सचमुच कुछ और हो रहा है? लेकिन अब सचिन को यकीन हो चला था कि कुछ तो अजीब था। वह इस सब के बारे में किसी से नहीं कह सकता था, क्योंकि बाकी सब खुश थे, यात्रा का आनंद ले रहे थे। कोई भी उसकी परेशानी नहीं समझ पाता। एक दिन जब सचिन जंगल के पास बने पुराने मंदिर को देखने के लिए गया, तो उसने वहां कुछ बहुत अजीब सा महसूस किया। मंदिर के दरवाजे के पास एक पत्थर पड़ा था जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। वह चिन्ह देखकर सचिन के मन में एक डर की लहर दौड़ गई। वह चिन्ह उसे किसी पुस्तक में पड़ी हुई चीजों जैसी लग रही थी, जैसे कुछ पुराने रहस्यों का संकेत हो। वह चिन्ह देखकर उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। क्या यह चिन्ह किसी प्रकार का तंत्र है? क्या यह संकेत दे रहा है कि हमें खतरे में डालने के लिए कुछ किया जा रहा है? यह सवाल सचिन को और भी परेशान करने लगा। तभी उसने देखा कि मंदिर के अंदर कुछ हलचल हो रही थी। एक पुराना आदमी वहां खड़ा था जो उसे घूर रहा था। उस आदमी की आंखें अजीब सी लग रही थीं, जैसे किसी खतरनाक शक्ति से भरी हुई हों। सचिन को यह देखकर डर लगने लगा। वह जानता था कि उसे उस आदमी से कुछ नहीं पूछना चाहिए, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वह धीरे धीरे उस आदमी के पास गया और उसने पूछा, क्यों आप मुझे घूर रहे हैं? आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में एक खौफनाक हंसी थी। सचिन डरते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके दिल में कई सवाल थे, लेकिन वह किसी से भी नहीं पूछ सकता था। वह जानता था कि अगर उसने कुछ बताया तो सब उसे पागल समझेंगे। रात को जब सचिन अपने कमरे में अकेला था, तो उसे फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई दी। अब वह डरने की बजाय इन आवाजों का कारण जानने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे धीरे कमरे का हर कोना चेक किया, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे समझ में आता। बस खामोशी और अंधेरा था। फिर अचानक सचिन को ध्यान आया कि जिस जगह पर वह रात को सोता था, वहां पर कभी कभी कुछ पुरानी किताबें और सामान पड़े होते थे। उसने सोचा, क्या इन चीजों से जुड़ा हुआ कोई रहस्य हो सकता है?
उसने उन किताबों को उठाया और देखने लगा। एक पुरानी किताब में, जो एकदम धूल से भरी हुई थी, कुछ पन्ने पलटे और वह अचानक एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां कुछ पुराने मंत्र और तंत्र के बारे में लिखा हुआ था। एक पन्ने पर उसने देखा कि यह वही चिन्ह था जो उसने मंदिर के पास देखा था। अब सचिन को यकीन हो गया कि यह सब कुछ जुड़ा हुआ था। वह जानता था कि उसे इस रहस्य को हल करना होगा, लेकिन सवाल यह था कि क्या वह इसके बारे में और जानने के बाद सुरक्षित रहेगा। रात को अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा बहुत ठंडी हो गई थी। वह सिहरते हुए बिस्तर से बाहर निकला और खिड़की की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली, एक खौफनाक चीख उसकी कानों में गूंज उठी। वह चौंकते हुए पीछे हट गया। अब उसे ये सारी घटनाएं और भी डरावनी लगने लगीं। क्या वह किसी बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा था? सचिन को समझ में आ गया कि यह यात्रा सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, बल्कि वह किसी ऐसे रहस्य में फंसा हुआ था जिसे अब तक कोई नहीं समझ पाया था। उसे अब इस रहस्य का हल निकालने के लिए और भी मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन क्या सच में वह इस खतरे का सामना कर पाएगा? सचिन को अब यह सब बहुत डरावना लगने लगा था। दिन ब दिन वह चीजों को और गहरे महसूस कर रहा था। जैसे जैसे वह रहस्यमय संकेतों का पीछा करता गया, उसे समझ में आ रहा था कि यह केवल मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक सच्चा खतरा था। वह अजनबी चिन्ह, उस पुराने आदमी की खौफनाक आंखें और रात में होने वाली घटनाएं, सब कुछ एक बड़ा राज छिपाए हुए था। सचिन के मन में सवालों का तूफान था, लेकिन एक जवाब भी नहीं था। वह उस दिन से और भी अकेला महसूस करने लगा था। होटल के अन्य लोग अब उसे अजीब तरह से देख रहे थे, जैसे वह किसी और दुनिया का हिस्सा हो। सचिन ने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन फिर भी वह उन सवालों को अनदेखा नहीं कर पा रहा था। एक रात जब सब लोग सो चुके थे, सचिन ने फैसला किया कि अब वह कुछ करेगा। वह पुराने मंदिर के पास फिर से जाएगा। वहां शायद उसे कुछ और सुराग मिल सके। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां कुछ और लोग भी खड़े थे। वे सभी पुराने कपड़े पहने हुए थे और उनकी आंखों में वही खौफनाक गहरी ललक थी। सचिन का दिल डर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उन लोगों के पास गया और पूछा, तुम लोग कौन हो? ये क्या हो रहा है? तभी उनमें से एक ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमें जानता है वह कभी नहीं बचता। सचिन को अब यह सब बहुत डरावना लगने लगा था। दिन ब दिन वह चीजों को और गहरे महसूस कर रहा था। जैसे जैसे वह रहस्यमय संकेतों का पीछा करता गया, उसे समझ में आ रहा था कि यह केवल मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक सच्चा खतरा था। वह अजनबी चिन्ह, उस पुराने आदमी की खौफनाक आंखें और रात में होने वाली घटनाएं, सब कुछ एक बड़ा राज छिपाए हुए था। सचिन के मन में सवालों का तूफान था, लेकिन एक जवाब भी नहीं था। वह उस दिन से और भी अकेला महसूस करने लगा था। होटल के अन्य लोग अब उसे अजीब तरह से देख रहे थे, जैसे वह किसी और दुनिया का हिस्सा हो। सचिन ने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन फिर भी वह उन सवालों को अनदेखा नहीं कर पा रहा था। एक रात जब सब लोग सो चुके थे, सचिन ने फैसला किया कि अब वह कुछ करेगा। वह पुराने मंदिर के पास फिर से जाएगा। वहां शायद उसे कुछ और सुराग मिल सके। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां कुछ और लोग भी खड़े थे। वे सभी पुराने कपड़े पहने हुए थे और उनकी आंखों में वही खौफनाक गहरी ललक थी। सचिन का दिल डर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उन लोगों के पास गया और पूछा, तुम लोग कौन हो? ये क्या हो रहा है? तभी उनमें से एक ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमें जानता है वह कभी नहीं बचता। यह सुनकर सचिन का दिल रुक सा गया। वह उस आदमी के शब्दों से पूरी तरह से हिर गया। क्या वह सच में खतरे में था? और यह लोग कौन थे? क्या वह इनसे बच पाएगा? सचिन ने फैसला किया कि अब वह और अधिक जानकारी जुटाएगा। अगले दिन उसने मंदिर के पास खुदाई शुरू की, यह सोचते हुए कि शायद नीचे कुछ मिल जाए। जैसे ही उसने कुछ मिट्टी हटाई, एक पुराना संदूक दिखाई दिया। सचिन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन संदूक की कुंडी जंग लगी हुई थी और वह आसानी से नहीं खुल पाया। फिर उसने सोचा, अगर यह संदूक इतना पुराना है
तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण होगा। उसने थोड़ा और जोर लगाया और संदूक खुल गया। अंदर की चीजें देखकर सचिन चौंक गया। वहां एक पुरानी किताब, कुछ तंत्र मंत्र और एक हाथ से लिखी हुई चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो इस तंत्र को समझेगा वह अपना सर्वस्व खो देगा। यह यात्रा सिर्फ उनके लिए है जो समय से पहले अपनी मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हैं। यह पढ़ते ही सचिन के हाथों से किताब गिर गई। उसका मन घबराने लगा। क्या यह सचमुच कोई खतरे की बात है? उसने सोचा, क्या मैं अब इस जाल में फंस चुका हूं? वह तेजी से वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पर एक अजीब सी छाया महसूस हुई। वह पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वह हड़बड़ी में होटल की ओर लौट आया। रात में जब सचिन कमरे में अकेला था तो अचानक खिड़की से किसी का चेहरा उसके सामने आ गया। वह कांपते हुए खड़ा हो गया। यह वही खौफनाक चेहरा था जो उसने मंदिर के पास देखा था। उसकी आंखें अब और भी खौफनाक हो गई थीं। सचिन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़े हुए थे। वह अपनी आंखों को मलते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा, लेकिन अब खिड़की के पास कुछ और था। वह चेहरा अब धीरे धीरे उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सचिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सब सच में हो रहा है? उसने खुद से पूछा। वह जानता था कि अब उसे किसी से मदद की जरूरत है, लेकिन इस होटल में कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। रात और भी घनी हो गई थी। सचिन को अब यकीन था कि यह सब एक खतरनाक यात्रा का हिस्सा था। वह जिन घटनाओं से गुजर रहा था वह उसे और भी डराने लगी। क्या वह इस सच्चाई को जान पाएगा? और क्या वह इस खौफनाक यात्रा से बाहर निकल पाएगा, या फिर यह सब उसे अपनी मौत की ओर ले जाएगा? रात भर सोने की कोशिश करने के बाद सचिन सुबह जल्दी उठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी और मन में उठते हुए सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि जो कुछ हो रहा है वह सच में है, या फिर वह इस डर से कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। लेकिन उसे यह यकीन हो चला था कि इस रहस्य का हल ढूंढे बिना वह चैन से नहीं रह सकता। उस दिन सचिन ने एक बार फिर उसी पुराने मंदिर की ओर जाने का फैसला किया। उसे यकीन था कि वहां कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो इस सब को समझने में मदद करेगा। अब वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि उसे किसी भी कीमत पर इस रहस्य को हल करने की जरूरत महसूस हो रही थी। मंदिर पहुंचते ही सचिन ने देखा कि वहां अब कोई और नहीं था। चारों ओर एक खामोशी पसरी हुई थी और हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। सचिन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और मंदिर के अंदर घुस गया। मंदिर के भीतर सचिन ने देखा कि वहां कुछ बदलाव आए थे। पुराना घना धुआं अब और घना हो चुका था। जैसे ही उसने मंदिर की ओर कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि किसी के पीछे खड़ा होने का एहसास हो रहा था। पलटते हुए उसने देखा कि वही अजनबी आदमी फिर से उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही खौफनाक ललक थी और वह बिल्कुल भी नहीं हिला। तुम फिर से यहां? सचिन ने हिम्मत जुटाकर कहा। आदमी ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुमने इस रहस्य के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। सचिन को अब समझ में आ रहा था कि इस आदमी से बात करना ही उसकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता था। फिर भी उसने कड़ी से पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? आदमी एक अजीब सी हंसी हंसा और फिर बोला, तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह सिर्फ तुम नहीं, सबको होगा। यह यात्रा एक रास्ता है जो समय से पहले मृत्यु को खींच लाती है। सचिन अब पूरी तरह से हड़बड़ाया हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। क्या वह सचमुच इस रहस्य से निकलने के लिए तैयार था? क्या वह इस खतरनाक जाल से बाहर निकल पाएगा, या फिर वह भी उन अजनबियों की तरह इस रहस्य का हिस्सा बन जाएगा? यह सोचते हुए उसने अपना ध्यान एक बार फिर से मंदिर के भीतर डाला। तभी उसकी नजर एक और संदूक पर पड़ी जो अब पहले से अलग दिखाई दे रहा था। संदूक के ऊपर एक पुराने कागज पर लिखा हुआ था, इसका रहस्य खोलो या खुद को खो दो। सचिन ने संदूक को खींचा और उसे खोला। अंदर एक और किताब और एक चिट्ठी रखी हुई थी। किताब का कवर एक रहस्यमय प्रतीक से सजा हुआ था, जो वही चिन्ह था
जिसे सचिन पहले मंदिर में देख चुका था। चिट्ठी में लिखा था, तुमने जो भी देख लिया है वह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अब तुम्हारे पास एक मौका है, तुम इसे रोक सकते हो या इसे आगे बढ़ने दे सकते हो। सचिन ने किताब को खोला और जैसे ही उसने पहले पन्ने को पलटा, एक अजीब सी दहशत ने उसे घेर लिया। पन्ने पर लिखा था, यह तंत्र केवल उन लोगों के लिए है जो सच में खौफनाक परिवर्तन को देख सकते हैं। सचिन के हाथ से किताब गिर गई। उसने तुरंत उसे उठाया और बाहर जाने के लिए भागा, लेकिन जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकलने को मुड़ा, उसने देखा कि रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। वह फंसा हुआ था और अब वह पूरी तरह से घिर चुका था। तभी एक और खौफनाक चीख सुनाई दी जो मंदिर के अंदर से आ रही थी। सचिन ने डरते हुए पूछा, क्या यह सब सच में हो रहा है? उसकी आवाज जैसे ही गूंजी, अचानक एक घना अंधेरा चारों ओर छा गया। सचिन अब पूरी तरह से समझ चुका था कि उसे अपनी यात्रा का अंत स्वीकार करना होगा। क्या वह अब इस खौफनाक रहस्य का सामना कर पाएगा या फिर यह सचमुच उसे निगल जाएगा? सचिन को अब पूरा यकीन हो चुका था कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। मंदिर से बाहर जाने की कोशिश करते हुए वह यह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। रास्ता बंद हो चुका था और उसके आसपास घना अंधेरा छा गया था। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसे महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ गलत है। वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीमी, डरावनी और उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे किसी का दम घुट रहा हो या कोई बेहद तकलीफ में हो। सचिन का दिल धड़कने लगा और उसने सोचने की कोशिश की कि यह आवाज कहां से आ रही है। धीरे धीरे सचिन उस आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह एक पुराने कमरे के पास पहुंचा, उसकी आंखें फैल गईं। कमरे के अंदर एक अजीब सी हलचल थी और कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था। सचिन ने सोचा कि शायद यह कोई भ्रम है, लेकिन फिर भी वह बिना कुछ कहे अंदर घुस गया। कमरे में अंदर घुसते ही सचिन को एक और डरावनी दृश्य का सामना करना पड़ा। कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उंगली से खींचा हो। दीवारों पर खून के धब्बे थे और कुछ पुराने बर्तन बिखरे हुए थे। सचिन ने कमरे की पूरी जांच शुरू की, लेकिन जैसे ही वह उस कमरे में कदम रखता, उसे लगता कि कुछ ताकतें उसे घेरने लगीं। अचानक कमरे की एक कोने में कुछ हलचल हुई। सचिन की नजर वहां पड़ी और उसने देखा कि एक पुरानी घड़ी खड़ी थी जो बिना वजह से टिक टिक कर रही थी। घड़ी की आवाज गहरे अंधेरे में एक अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। सचिन का मन घबराया हुआ था। क्या इस घड़ी से जुड़ी कोई कहानी थी? क्या यह घड़ी उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी? तभी जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सचिन हड़बड़ी में बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब वह पूरी तरह से कमरे के अंदर फंसा हुआ था। उसे घबराहट महसूस होने लगी और तभी उसके कानों में एक और डरावनी आवाज आई। ये वही आवाज थी जो उसे पहले मंदिर में सुनाई दी थी। सचिन पलटकर देखता है और उसे एक कटी फटी धूसर रंग की चेहरा दिखाई देता है जो दीवारों से निकलकर उसकी ओर बढ़ रहा था। चेहरा इतना डरावना था कि सचिन के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वह पूरी तरह से कांपते हुए पीछे हटता है। उसका दिल घबराहट और डर से जकड़ा हुआ था और वह अब समझ चुका था कि इस जगह पर कुछ ऐसा हो रहा था जो उसके नियंत्रण से बाहर था। चेहरा धीरे धीरे पास आता जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ललक और खौफनाक गहराई थी। सचिन ने फिर एक बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था और वह कहीं नहीं जा सकता था। वह डरते हुए कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। तभी उसने कमरे में कुछ और पाया, कुछ अजीब से संकेत जो दीवारों पर बने थे। वो संकेत उस पुराने तंत्र के प्रतीक थे जिन्हें सचिन ने पहले पढ़ा था। अब वह समझ चुका था कि यह सब कुछ जुड़ा हुआ था और यह डरावनी घटनाएं केवल शुरुआत थीं। वह महसूस कर रहा था कि कुछ अजीब तरीके से उसकी जान को खतरा था और इस कमरे में हर चीज उसे मौत के पास ले जा रही थी। उसकी आंखों में अंधेरा बढ़ता जा रहा था और उसे यकीन हो गया कि वह किसी अनजाने रास्ते पर चल पड़ा है। सचिन के अंदर अब यह सवाल था, क्या वह इस रहस्य से बच सकता है
क्या वह बाहर निकल पाएगा, या फिर उसे इसी जगह पर फंसा रहना होगा जैसे उस चेहरे के मालिक के साथ? तभी एक और अजीब सी आवाज आई जो सचिन के कानों में गूंज रही थी। तुम्हें इसे जानने का पछतावा होगा। यह आवाज सचिन के दिल में खौफ पैदा कर चुकी थी। वह किसी भी हाल में इस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था, लेकिन क्या यह उसके बस में था? सचिन का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। वह समझ चुका था कि यहां कुछ बहुत गलत हो रहा था। कमरे के अंदर का वातावरण अब और भी घना और डरावना हो चुका था। उसकी आंखों के सामने वही चेहरा घूम रहा था और उसे यह महसूस हो रहा था कि जैसे वह किसी ऐसी जगह में फंसा हो जहां से बाहर निकलना असंभव था। वह कमरे में इधर उधर दौड़ते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे खींचा, दरवाजा जैसे एक मजबूत दीवार बन गया। उसे किसी अजीब सी ताकत ने पूरी तरह से जकड़ लिया था। सचिन ने समझा कि उसे सिर्फ इस डरावनी जगह से बाहर निकलने का एक तरीका है। वह कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उसे अब तक समझ में नहीं आया था। कमरे में अचानक एक और अजीब सी खौफनाक आवाज आई जो उसे और भी डराती जा रही थी। सचिन ने घबराते हुए इधर उधर देखा और उसकी नजरें फिर से उस पुरानी घड़ी पर पड़ी। घड़ी की टिक टिक अब और तेज हो गई थी, जैसे वह समय को नष्ट करने की कोशिश कर रही हो। सचिन ने हिम्मत जुटाकर घड़ी के पास जाकर उसे हाथ में लिया। जैसे ही उसने घड़ी को अपनी हथेली में लिया, उसे एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। वह घड़ी अब उसे केवल डर नहीं दे रही थी, बल्कि उसमें कुछ ऐसा था जो उसकी जान को दांव पर लगा सकता था। फिर अचानक घड़ी के अंदर से एक पुरानी तस्वीर बाहर निकली। सचिन ने उसे खींचकर बाहर निकाला। यह एक तस्वीर थी जिसमें वह खुद दिखाई दे रहा था, लेकिन उस तस्वीर में उसके साथ एक और अजीब और डरावनी आकृति थी। उस आकृति का चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सचिन के हाथ से तस्वीर गिर पड़ी। वह पूरी तरह से चकरा गया था। क्या यह तस्वीर उसी रहस्य से जुड़ी हुई थी? सचिन ने तस्वीर को फिर से उठाया और उसे गौर से देखा। तस्वीर के नीचे एक शब्द लिखा हुआ था, समय आ गया है सचिन। सचिन ने घबराते हुए चारों ओर देखा और अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे वह किसी भारी लहर में फंस गया हो। कमरे की दीवारों पर घड़ी के निशान उभरने लगे थे और वह समझ रहा था कि अब उसे जो भी कदम उठाना था वह सही दिशा में नहीं था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था और उसे यही महसूस हो रहा था कि यह कोई बुरा सपना नहीं, बल्कि सचमुच का कच्चा सच है। इसी दौरान एक और भूतिया चीख सुनाई दी जो सचिन के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। यह आवाज अब और भी पास आ रही थी। सचिन अब पूरी तरह से डर से कांपने लगा। उस आवाज के साथ साथ उसकी आंखों के सामने वह रहस्यमयी आकृति और भी करीब आ रही थी। सचिन की आंखों में एक डर का समंदर था और वह यह सोच रहा था कि क्या उसे इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा। तभी अचानक सचिन के कानों में एक हल्की सी, सचिन ने गहरी सांस ली और वह धीरे धीरे कमरे के एक कोने से दूसरे कोने की ओर बढ़ने लगा। कमरे के बीचों बीच खड़ा वह अचानक चुप हो गया। वह अब उस घड़ी से कुछ और सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी घड़ी में फिर से कुछ हुआ। घड़ी का कांटा रुक गया। सचिन ने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा। वह कांटा रुक चुका था और घड़ी अब बिल्कुल खामोश हो गई थी। अब तुम मेरी दुनिया में हो, वही भूतिया आवाज आई। सचिन के दिल की धड़कन तेज हो गई और वह पूरी तरह से घबरा कर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे रुक गए। कमरे का दरवाजा अब उसके लिए बिल्कुल बंद हो चुका था। वह अंदर ही अंदर किसी और जाल में फंस चुका था। तुम अब नहीं बच सकते सचिन, वही आवाज अब उसके सिर के पास गूंजने लगी। सचिन ने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलीं और वह जो कुछ भी देख रहा था वह भयानक था। उसके सामने वही महिला खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और खून से सनी हुई थी। सचिन की सांसें रुक गईं। वह पूरी तरह से हिल चुका था। तुम मुझे क्यों नहीं पहचान पाए? महिला ने धीमी आवाज में पूछा। सचिन ने डर से कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? महिला ने उसकी तरफ देखा और फिर हंसी में बदल गई। तुम मुझे भूल गए हो सचिन, वह बोली, लेकिन अब तुमसे कभी भी पीछा नहीं छुड़ाएंगे। तुम मेरे साथ रहोगे सचिन। सचिन अब पूरी तरह से समझ चुका था कि यह सब कुछ एक खौफनाक सच था।
वह उस महिला को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उसका चेहरा और उसकी बातें अब सचिन को याद दिला रही थीं कि इस रहस्यमयी जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर महिला अचानक सचिन के पास आई और उसे गहरे शब्दों में बोली, तुम्हारी याददाश्त तुम्हें खो जाएगी सचिन, अब तुम्हारा समय आ गया है। सचिन के शरीर में खून की धारा जैसे थम गई। वह पूरी तरह से डर से कांपने लगा। महिला ने एक कदम और आगे बढ़ाया और सचिन ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, यह सोचते हुए कि कहीं वह एक बुरा सपना तो नहीं देख रहा है। तभी अचानक कमरे की रोशनी बंद हो गई और सारा कमरा अंधेरे में डूब गया। सचिन ने एक अंतिम कोशिश की और जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन उसके कदम अब रुक गए थे। उसके सामने अब वह महिला खड़ी थी और वह जान चुका था कि अब वह इस भयावह जाल से बाहर नहीं जा सकता था। सचिन की सांसें तेज हो गईं और वह पूरी तरह से डर से जकड़ा हुआ था। लेकिन इस बार सचिन ने एक नई उम्मीद की किरण देखी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी दरवाजे जैसी चीज दिखी जो अब पूरी तरह से खुली हुई थी। क्या वह इसे पार कर पाएगा? क्या वह सच में बाहर निकल सकता था? इस डरावनी घड़ी में सचिन के मन में केवल एक सवाल था, क्या वह सही रास्ता पकड़ पाएगा या वह उस अंधेरे के साए में हमेशा के लिए खो जाएगा? सचिन ने जब उस पुरानी दरवाजे को देखा, उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठीं। वह जानते हुए भी कि यह सिर्फ एक भ्रम हो सकता है, उसने उसी दिशा में कदम बढ़ाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाँ, जैसे किसी खौफनाक चीज के पास जाकर वह अपना अंतिम निर्णय ले रहा हो। महिला की हंसी अब भी कमरे में गूंज रही थी, जैसे वह सचिन के हर कदम को महसूस कर रही हो। सचिन ने डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही सचिन ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, उसके पीछे से एक और भयावह आवाज आई, तुम नहीं जा सकते सचिन। यह आवाज अब और भी गहरी और भयानक हो गई थी। सचिन ने पलटकर देखा और महिला को अपनी जगह से हिलते हुए देखा, जो अब उसे चुपके चुपके देख रही थी। सचिन की नसों में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी ताकत जुटाई और दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा मानो जकड़ा हुआ था, लेकिन सचिन ने उसे और ज्यादा जोर से खींचने की कोशिश की। आखिरकार दरवाजा खुल गया और एक नई दुनिया उसके सामने थी। वह दुनिया बहुत ही अलग थी। वहां घना अंधेरा था और उसे सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। यह जगह तुम्हारी नहीं है, महिला की आवाज फिर से गूंजी। सचिन ने डर के बावजूद वहां से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वह महसूस करने लगा कि वह उसी अंधेरे में और गहरे चला गया है। अब सचिन के सामने एक और अजीब दृश्य था। एक और दरवाजा था जो पूरी तरह से बंद था। सचिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां जा रहा था और अब वह खुद को पूरी तरह से खो चुका था। वह दरवाजे के पास पहुंचा और उसे खोला। उसके सामने एक बड़ी सी सीढ़ी थी जो नीचे की तरफ जाती थी। सचिन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और सीढ़ी पर चढ़ने लगा। जैसे ही वह एक कदम और बढ़ा, उसे नीचे से किसी के हल्के हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज अब और भी तेज हो रही थी, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। सचिन के माथे पर पसीना छूने लगा। वह पलटकर देखने की कोशिश करता, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। फिर उसने महसूस किया कि वह सीढ़ी के नीचे से उस अजनबी आवाज के साथ कभी दूर नहीं जा सकता। उसने अपना ध्यान फिर से ऊपर की ओर लगाया और तेजी से सीढ़ी चढ़ने लगा। फिर एक पल ऐसा आया जब सचिन को यह महसूस हुआ कि वह सिर्फ डर के कारण ही तेजी से चढ़ रहा था, और अब उसे यह भी समझ में आ गया था कि कोई उसकी गति पर नजर रखे हुए था। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ता, उसके ऊपर से एक घना धुआं सा निकलने लगा। सचिन को यह देखकर और डर लगने लगा। सीढ़ी के आखिर में एक बड़ी सी खिड़की दिखाई दी जो खुली हुई थी। सचिन ने जैसे ही खिड़की के पास पहुंचने का मन बनाया, एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने उस खिड़की के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया हो। सचिन की धड़कनें तेज हो गईं। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। वही आवाज अब बहुत पास आ चुकी थी। सचिन ने घबराकर खिड़की की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे के पास आते ही वह महसूस करने लगा कि सब कुछ बदल चुका था। खिड़की अब कहीं नहीं थी और वह वापस
उसी अंधेरे में फंस चुका था। अब तुम मेरे साथ हो, वही महिला बोली। उसकी हंसी अब सचिन के कानों में गूंज रही थी। सचिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। यह तो जैसे एक खौफनाक खेल बन चुका था जिसमें वह खुद ही कोई प्यादा था। वह अचानक से पीछे मुड़ा और देखा तो उस महिला का चेहरा एक बार फिर सामने था, लेकिन अब उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखों में एक अनदेखी शक्ति थी जो सचिन को घेरने के लिए तैयार थी। वह महिला हंसते हुए बोली, तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी मंजिल वहीं है जहां मैं तुम्हें चाहती हूं। सचिन के कदम अब धीरे धीरे रुकने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि वह अब पूरी तरह से उस रहस्यमयी दुनिया में फंस चुका था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सचिन की आंखों में केवल अंधेरा था और उस अंधेरे में उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। क्या सचिन फिर से अपना रास्ता पाएगा या वह इस अंधेरे में खो जाएगा? सचिन का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे उसकी धड़कनें अब खुद उस अंधेरे में समाहित हो गई थीं। महिला की हंसी अब उसके कानों में लगातार गूंज रही थी। वह जानता था कि वह इस भ्रमित और डरावनी दुनिया में कहीं ना कहीं फंस चुका है। हर कदम वह अपने आप को और ज्यादा खोता हुआ महसूस कर रहा था। आंखों के सामने अंधेरा था और जैसे जैसे वह बढ़ता उसका रास्ता और भी अंधेरे में बदलता जा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह एक कमरे में था जो बेहद शांत था। कमरे के अंदर की सन्नाटे ने सचिन को और भी घबराहट में डाल दिया। सब कुछ वैसे का वैसे था जैसा वह चाहता था। कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं, लेकिन फिर भी उसे यह एहसास हो रहा था कि यह शांति सिर्फ एक और डरावनी शुरुआत हो सकती है। वह धीरे धीरे कमरे के चारों ओर देखने लगा। दीवारों पर कुछ अजीब सी लकीरें और निशान बने थे जो किसी के लंबे वक्त से वहां रहने का इशारा कर रहे थे। सचिन की नजरें उन लकीरों पर पड़ीं और अचानक उसे महसूस हुआ कि वह किसी पुराने घर में है जो अब पूरी तरह से बंद और खंडहर बन चुका है। तुमने मेरा पीछा किया, एक आवाज गूंजी और सचिन का दिल छलांग मारते हुए रुक गया। वह घबराते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। उसने फिर से सुनी, तुम मेरे पास आ गए हो, अब तुम कभी नहीं निकल पाओगे। सचिन का दिल गहरे गड्ढे में गिरने जैसा महसूस हो रहा था। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कौन था। फिर अचानक कमरे में एक और दरवाजा दिखाई दिया जो अब उसे और भी ज्यादा उत्सुक बना रहा था। क्या यह दरवाजा उसे बाहर निकालने का रास्ता दे सकता था या फिर यह एक और धोखा था? सचिन ने डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, सामने एक और गहरी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे की तरफ जाती थी। वह जानता था कि वह अब कहीं भी जा सकता है, लेकिन उसे एक अंदरूनी आवाज बता रही थी कि यह रास्ता उसकी मुसीबत और बढ़ाएगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर कदम रखता हुआ नीचे उतरने लगा। उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा धुआं था जो उसे नजदीक आने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और कदम बढ़ाए। सीढ़ी के नीचे जाने पर उसे एक और बंद दरवाजा दिखाई दिया जिसे खोलने का कोई रास्ता नहीं था। उस दरवाजे के पास खड़ा हो सचिन ने महसूस किया कि अब वह कहीं और जा सकता है, लेकिन यह जगह उसे और भी ज्यादा घेरने वाली थी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक अंधेरे से भरी दुनिया सामने आई। इस अंधेरे में वह सब कुछ खो चुका था। उसका ध्यान पूरी तरह से उलझ चुका था। उसने देखा कि वहां पर एक और महिला खड़ी थी, लेकिन यह महिला अब पहले से कहीं ज्यादा भयानक और डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में अब एक काली आग जल रही थी और उसकी मुस्कान में एक खौफनाक ठंडक थी। तुम फिर आ गए, वह महिला बोली। तुम सोचते हो कि तुम भाग सकते हो, लेकिन तुम जानते हो कि तुम कहीं नहीं जा सकते। सचिन ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? महिला हंसते हुए बोली, तुम मुझे भूल गए हो सचिन। यही तो तुम हमेशा करते हो, सब कुछ भूल जाते हो। लेकिन मैं तुम्हारे अंदर गहरी मौजूद हूं, तुम्हारे मन के अंधेरे हिस्से में जिसे तुम कभी देख नहीं पाते। सचिन अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह महिला कौन है और क्यों वह उसे तंग कर रही है। क्या यह एक और भूतिया शक्ति थी या फिर उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम था? महिला के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वह एक कदम
आगे बढ़ी। सचिन को एहसास हुआ कि वह अब और दूर नहीं भाग सकता। वह जो कुछ भी महसूस कर रहा था वह सिर्फ उसकी कल्पना का हिस्सा था या फिर कुछ और था। अब वह महिला उसके बहुत पास आ चुकी थी और उसके हाथ में एक पुराना गहना था जो सचिन को शांति की बजाय एक और खौफ का एहसास दिला रहा था। सचिन ने डरते हुए आखिरी बार महिला से पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? महिला हंसी और बोली, तुमने कभी मुझे मदद नहीं दी, अब तुम्हारी बारी है। सचिन के कानों में महिला की हंसी गूंज रही थी और वह समझ चुका था कि अब उसका रास्ता यहीं खत्म होने वाला था। अब सचिन का मन पूरी तरह से बिखर चुका था और वह अंधेरे में खो गया था। क्या वह फिर से किसी दिन बाहर निकल पाएगा या यही उसकी पूरी कहानी थी? सचिन का शरीर थककर चूर हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा का डर बढ़ता जा रहा था। अब तक वह सोचता था कि यह सब सिर्फ उसके दिमाग का खेल है, लेकिन जो हो रहा था वह उसकी समझ से बाहर था। वह खुद को एक ऐसे बुरे सपने में फंसा हुआ महसूस कर रहा था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी वह पलटते हुए देखता है कि कमरे के कोने में एक साया खड़ा था। साया धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींचने लगा। सचिन ने उस ओर देखा और उसकी आंखों में एक घना अंधेरा था। वह साया उसे सिर्फ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो सचिन के मन में डर और उलझन पैदा कर रहा था। सचिन घबराते हुए पीछे हटता है, लेकिन वह साया उसकी ओर बढ़ता जाता है। सचिन ने जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, लेकिन साया उसकी ओर चुपचाप बढ़ता ही गया। अचानक साया ने सचिन का हाथ पकड़ लिया। सचिन का शरीर एक झटके से कांपने लगा। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह से उस साया से नहीं बच पा रहा था। वह घबराया हुआ सोचने लगा, क्या वह अब कभी भी इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाएगा? सचिन के सामने अंधेरे ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। वह महसूस कर रहा था कि वह इस स्थिति से अब उबर नहीं सकता। फिर साया धीरे से उसके चेहरे के पास आया और बोला, तुमने कभी इसे स्वीकार नहीं किया सचिन, अब तुम मेरे साथ हो। सचिन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह किसी भी तरह से यह नहीं मान सकता था कि वह हार चुका था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, नहीं, मुझे इस डर से लड़ना होगा। क्या सचिन इस अंधेरे को पार कर पाएगा या वह अब कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल सकेगा? सचिन का दिल अब धीमे धीमे धड़क रहा था, लेकिन उसकी आत्मा पर जो बोझ था वह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह खुद से ही सवाल कर रहा था, क्या मैं इस अंधेरे से बाहर निकल सकता हूं? और फिर वही कंठ में घबराहट थी, क्या यह सब सिर्फ एक भ्रम है? सचिन ने अपने आप से फिर एक बार कहा, यह सब मेरे दिमाग का खेल है, मुझे इससे बाहर निकलना होगा। लेकिन वह जानता था कि जितना अधिक वह इस अंधेरे से बचने की कोशिश करेगा, उतना ही वह उसमें और गहरे डूबता जाएगा। वह खुद से लड़ रहा था, अपने भीतर की आंतरिक लड़ाई से। कमरे में अब अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उसे अंदर से गहरी आवाजें आ रही थीं, जैसे उसके आसपास कोई और हो। उसकी आंखें अब और ज्यादा चौड़ी हो गई थीं और हर छोटी सी आवाज उसे और डराती थी। फिर अचानक कमरे में वही महिला का चेहरा फिर से गिराया। उसका चेहरा पहले की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चुप्पी थी। महिला ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम आखिरकार इसे समझ गए हो सचिन। तुम्हारे भीतर जो अंधेरा है वही तुम्हारी असलियत है। तुम इसे जितना नकारोगे यह उतना ही तुम्हें घेरने आएगा। सचिन ने कांपते हुए कहा, तुमने यह क्या कहा? मैं इस अंधेरे को क्यों स्वीकार करूं? मैं इसे खत्म करना चाहता हूं और मैं यह कर सकता हूं। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि यह अंधेरा तुम्हारे अंदर है और जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तुम इससे भाग नहीं सकते। सचिन के चेहरे पर आक्रोश था। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। महिला ने धीरे से कहा, देखो सचिन, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, तुम इसे पूरी तरह से नकार सकते हो और दूसरा, तुम इसे स्वीकार कर सकते हो। अगर तुम इसे स्वीकार करते हो तो तुम इसे नियंत्रित कर सकोगे, लेकिन अगर तुम इससे भागने की कोशिश करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में और भी गहरा समा जाएगा। सचिन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं इसे जीत सकता हूं। महिला की आंखों में एक और रहस्यमयी चुप्पी छिपी हुई थी। उसने सचिन की आंखों में देखा और कहा, तुम पहले ही मेरे साथ हो,
तुम्हारा अंधेरा तुम्हारी पहचान बन चुका है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह सबका है। सचिन ने डर के बावजूद एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं यह लड़ाई जीत सकता हूं। यह सिर्फ मेरा डर है और मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और महिला की ओर देखा। महिला ने उसके भीतर गहरी नजर डाली और कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है सचिन, अब तुम्हारे सामने एक और चुनौती है। सचिन ने सिर झुका लिया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से निराश नहीं था। उसे अब यह एहसास हुआ कि अगर उसे अपने भीतर के डर से लड़ना है तो उसे पहले उसे स्वीकार करना होगा। महिला ने एक अंतिम बार उसकी ओर देखा और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। सचिन ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, अब मैं समझ चुका हूं। अब मैं इस अंधेरे से बाहर निकल सकता हूं अगर मैं खुद को जीत सकूं। लेकिन क्या सचिन खुद को जीत पाएगा या फिर उसे अपनी आंतरिक लड़ाई में हार का सामना करना पड़ेगा? सचिन अब अपने डर का सामना करने के लिए तैयार था। उसके मन में पहले जितना घबराहट और असमंजस था, अब वह धीरे धीरे कम होता जा रहा था। हालांकि उस महिला की बातें उसे बार बार याद आ रही थीं, जैसे वह उसे किसी गहरे रहस्य की ओर खींच रही थी। उसे यह समझ में आ गया था कि यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर की घनीभूत अंधेरे से जुड़ी हुई थी। वह अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ नायक बन चुका था। उसने अपने दिमाग में यह ठान लिया था कि अब वह खुद से नहीं भागेगा, बल्कि वह अपने डर का सामना करेगा। सचिन ने कमरे में फिर से देखा। एक गहरी खामोशी थी, लेकिन कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था। कहीं ना कहीं अंदर से उसे एहसास हो रहा था कि यह अंधेरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कमरे के कोने में फिर से वही साया था जो पहले उसे परेशान कर चुका था। यह साया अब धीरे धीरे सचिन के पास आ रहा था। सचिन ने उसे देखकर धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें डरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हारने दूंगा। साया उसकी तरफ बढ़ते हुए धीरे से बोला, तुम सोचते हो कि तुम इस अंधेरे से बाहर निकल सकते हो? यह तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, तुम भाग नहीं सकते। सचिन ने खुद को और मजबूत किया। उसने गहरी सांस ली और साया से कहा, मैं डरता नहीं हूं। मैंने अपनी अंधेरी यादों को अपनी शक्ति में बदल दिया है। अब मैं तुमसे हारने नहीं दूंगा। साया ने अचानक तेजी से सचिन को अपने पास खींच लिया, लेकिन सचिन ने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। वह डर और घबराहट को छोड़कर साया से मुकाबला करने लगा। सचिन ने अपनी पूरी ताकत एकजुट की और अपनी आंखों को बंद कर लिया, जैसे वह किसी गहरे ध्यान में हो। अचानक सचिन के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसे महसूस हुआ कि वह अपने भीतर के अंधेरे को अब नियंत्रित कर सकता था। वह साया धीरे धीरे धुंधला होने लगा और सचिन की आंखों में वह आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। अब तुम समझोगे, सचिन ने कहा। मेरे डर और अंधेरे को मेरे अंदर नहीं बल्कि मेरे साथ चलने दो। मैं तुमसे नहीं डरता। साया अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। सचिन ने एक गहरी सांस ली और कमरे की खिड़की से बाहर देखा। उसे बाहर एक नई दुनिया दिखाई दे रही थी, एक ऐसी दुनिया जो पहले कभी उसे इतनी साफ दिखाई नहीं दी थी। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। साया और महिला की बातें सच थीं, लेकिन अब वह उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता था। सचिन ने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। वह अब डर से नहीं बल्कि साहस और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन क्या सचिन इस आत्म स्वीकृति के बाद पूरी तरह से अंधेरे से बाहर निकल पाएगा, या फिर उसे इस रहस्य के और गहरे पहलुओं का सामना करना पड़ेगा? सचिन ने एक गहरी सांस ली और जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसे लगा जैसे उसकी दुनिया बदल गई हो। अब वह पहले जैसा इंसान नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक आत्मविश्वास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह जानता था कि वह डर और अंधेरे से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या यह सचमुच खत्म हो गया है? कुछ देर के लिए सचिन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गया। वह याद करता था जब वह पहली बार इस अंधेरे में फंसा था। एक साधारण स्कूल ट्रिप ने उसकी जिंदगी को इस कदर बदल दिया था। वह नहीं जानता था कि उसकी सोच
और उसकी जिज्ञासा ने उसे किस गहरे रहस्य के पास ला खड़ा किया था। अब जब वह पीछे मुड़कर देखता था तो उसे लगता था जैसे यह सब एक बुरा सपना हो जिसे अब वह छोड़ चुका था। लेकिन जैसे ही सचिन ने अपनी आंखें खोली, उसकी नजर फिर से उसी पुराने कमरे पर पड़ी। यह वही जगह थी जहां सब कुछ शुरू हुआ था। सब कुछ शांत था, लेकिन वह जानता था कि यह शांति कोई सामान्य शांति नहीं थी। उसकी आंखें कमरे के हर कोने को छानने लगीं और उसे अचानक एहसास हुआ वह अकेला नहीं था। कमरे में साया फिर से था। इस बार उसका रूप पहले से अलग था। वह अब और डरावना नहीं था। उसका चेहरा अब उतना अंधेरा और विकृत नहीं था। वह एक शांत रूप में खड़ा था, जैसे सचिन को कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हो। तुम फिर से मुझे देख रहे हो? सचिन ने हल्की आवाज में कहा। साया ने धीरे से जवाब दिया, तुमने मुझे समझ लिया है सचिन। तुमने मुझे अपनी ताकत के रूप में स्वीकार किया है। अब तुम्हारे अंदर जो अंधेरा था वह तुम्हारा साथी बन चुका है। सचिन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। तो इसका मतलब है कि यह अंधेरा मुझे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करेगा। मैं अब उसे अपने साथ रखूंगा। साया ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने जो फैसला लिया है वह ही तुम्हारी असल शक्ति है। तुम्हारे अंदर अब अंधेरे और प्रकाश दोनों हैं, और अब तुम्हारी जिंदगी को नियंत्रित करना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। सचिन ने अपने गहरे अंधेरे को देखा और फिर अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। वह जानता था कि यह लड़ाई समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यह अब नए रास्तों पर चलने की शुरुआत थी। अंधेरा और प्रकाश दोनों को एक साथ स्वीकार करना, यह उसकी असली यात्रा थी। वह मुस्कुराया और कहा, अब मैं तैयार हूं। यह सिर्फ शुरुआत है। साया अब धीरे धीरे गायब होने लगा और सचिन ने अपने जीवन की नई राह पर कदम रखा। वह जानता था कि वह अब पूरी तरह से अपनी दुनिया का मालिक था। वह न केवल अपने डर को पहचान चुका था, बल्कि उसने उसे अपनी शक्ति बना लिया था। और इस तरह सचिन की यात्रा समाप्त हुई। लेकिन यह अंधेरे की पूरी कहानी नहीं थी। यह एक नई शुरुआत थी, जहां हर अंधेरे के बाद एक नया उजाला था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। अपनी राय और विचार कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मिस्टर अननोन द हॉरर पॉडकास्ट।